नमस्कार साथियों। तो आज है 23 फरवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ब्रोकरेज कंपनी एंजल वन लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। वैसे तो शेयर आज क्लोजिंग दिया है 2,490 रुपए पे, थोड़ा सा नीचे आके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज अगेन 2,500 को रेजिस्टेंस मिला है शेयर, और जस्ट उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। तो एक्चुअली देखिए, यहाँ पे जो मेन खबर है कि कंपनी जो रिजल्ट के साथ स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था 1:10 रेशियो में, जिसका एक डेट देखते ही देखते नजदीक पहुंच चुका है। एक डेट है 26 तारीख, मतलब बृहस्पतिवार को। यानी आपके हाथ में सिर्फ 2 दिन बचा है, याद रखना। आप अगर कल मतलब 24 तारीख और परसों मतलब 25 तारीख, ये 2 दिन पे एंजल वन की शेयर को खरीदा तो अब एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये 1:10 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट पाने के लिए। मतलब आपके पास अगर एक क्वांटिटी की शेयर है वो 10 गुना हो जाएगा क्वांटिटी वाइज बढ़ के। ठीक है, मान लीजिए कि 5 है, 50 हो जाएगा। अगर आपके पास 20 है तो 200 हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है कि 26 तारीख को इस शेयर की जो भाव है वो लगभग 1/10 हो जाएगा, 10 भाग की 1 भाग हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिए। बाकी देखा जाए, देखिए रिसेंटली आरबीआई की तरफ से जो कैपिटल मार्केट के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन घोषणा किया है, या आप कह सको कि थोड़ा बहुत टाइटन किया है, जिस वजह से शेयर में लगातार गिरावट हुआ। बट हाँ, कंपनी की परफॉर्मेंस पहले से थोड़ा सा बेटर हो रहा है, अभी पहले से बेटर हो रहा है। ठीक है, तो कंपनी ठीक ठाक कंपनी है, बट थोड़ा सा भी शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल चल रहा है। पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस की शेयर वैसे तो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया 1,425 रुपए पे। अब यहाँ पे जो न्यूज निकल कर आज रात में बहुत ही जबरदस्त, खास करके आप अगर रिलायंस की शेयर होल्डर है तो देखिए, रिलायंस 110 बिलियन डॉलर, 110 बिलियन डॉलर की जो एआई इन्वेस्टमेंट इस बार प्रॉमिस किया, मतलब एआई समिट में आके, सिन बैक लोडेड ओवर 7 इयर्स। तो अगले 7 साल पे थोड़ा थोड़ा करके एग्जीक्यूट होगा। याद रखना, रिलायंस इंडस्ट्री पूरा तैयार बैठा है 110 बिलियन डॉलर की जो मतलब टोटल कैपिटल है, इसको यूटिलाइज करने के लिए। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज प्रोवाइड pivoted its business model roughly every decade during its nearly 48 years listed history. Its plan to invest कितना 110 बिलियन डॉलर over 7 years in artificial intelligence related energy supply and digital ecosystem mark it next major capital allocation shift, एनालिस्ट से। ठीक है, सो रिलायंस की शेयर को देखिए हल्के में मत लेना, बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि देखिए बड़े कंपनी है ना, तो यहाँ पे मूव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि आप समझ पा रहे हो, रिलायंस की मार्केट वैल्यूएशन आज लगभग 19 लाख करोड़ के ऊपर। तो यहाँ पे अगर शेयर 10% भी मूव करता है ना, तो उतना वैल्यूएशन ऐड होता है उसके बाद। ठीक है, तो जिस वजह से हर बार मत करना। और आई थिंक कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इमीडिएटली मतलब शॉर्ट टर्म में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, शेयर प्राइस अगर हम बात करें जो मूवमेंट की, तो लोअर साइड में रिसेंटली जहाँ पे शेयर को सपोर्ट मिला था, यानी 1,390 से लेके 1,400, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट रेंज है, मतलब लोअर साइड में। और अपर साइड में अगर हम बात करें, इमीडिएटली देखिए, मतलब फरवरी की बात है, लगभग 1450 से लेके 60 तक शेयर पहुंच गया था। ये हो गया आपका अगला शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिलायंस के बाद आ जाइए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। तो देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की शेयर में जो गिरावट होना था वो तो कल ही ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे दिया था कि इस प्रकार की जो फ्रॉड है, जिनको पता नहीं है बिल्कुल भी, मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, एकदम शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सडनली कल मतलब संडे के दिन ये खबर मिला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये एक्चुअली डिस्क्लोज किया है कि बैंक की कुछ एम्प्लॉयज मिलके 590 करोड़ की फ्रॉड किया। अब उसके बाद क्या हुआ, हरियाणा, जो ये बेसिकली हुआ था आपके हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की एक ब्रांच पे, चंडीगढ़ की ब्रांच पे। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया कि तुरंत एक्शन लिया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जितने भी डीलिंग था सब कैंसिल कर दिया, और शेयर आज इस प्रकार से गिर गया। अब देखिए, जो आपको मैं कल भी कह रहा था कि यही एक्चुअली डर था कि ये इंसिडेंट होने के बाद एक तो इसकी रेपुटेशन पे फिर से सवाल आएगा, बैंक की रेपुटेशन खराब हो जाएगा, उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म द्वारा लगातार इसको डाउनग्रेड भी किया जाएगा। और वही हुआ। देखिए, इन्वेस्टेक नाम का जो ब्रोकरेज है, पहले टारगेट दिया था 105 की, आज फ्रेश टारगेट कट करके दिया है
92 की। और सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टर की बात नहीं है, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे एनालिस्ट है, ब्रोकरेज है, धरलेस इसको डाउनग्रेड किया है। ठीक है, अब देखना होगा कि शेयर अगर कल या आगे आने वाले टाइम पे नियर टर्म में 70 प्लस में होल्ड कर जाते हैं तो मैं कहूँगा चलो ठीक है, शॉर्ट टर्म में ठीक है। अगर होल्ड नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं शेयर लोअर साइड में 65 टू 68 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, बट हाँ इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि बैंक की परफॉर्मेंस पिछले 2 क्वार्टर से बेटर हो रहा है। सो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आपको आई थिंक यहाँ पे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत शेयर ऊपर नीचे जरूर करेगा, बट लॉन्ग टर्म में फिर से सही हो जाएगा। जो कि आप ऑलरेडी आप देख लीजिए ना, पिछले 2 सालों पे शेयर कितना ऊपर नीचे हुआ था। ये देखिए शेयर पहुंच गया था अपना लाइफ टाइम हाई 2023 में, फिर 24 आते आते गिरा, 25 में भी गिरा, मार्च तक फिर देखिए रिकवर होने लगा। तो ये पार्ट ऑफ मार्केट है। ठीक है, अभी तो ये इंसिडेंट हुआ जिस वजह से शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वॉलेटाइल भी हो सकते हैं, डोंट वरी। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे डिक्सॉन के ऊपर। आज बहुत सारे शेयर एक्चुअली गिरा है। डिक्सॉन की शेयर भी आज लगभग 4% गिरा और फिर से जो 11,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, मतलब स्टेबल था, अगेन ब्रेक किया है, 4% नीचे आ गया। और इसके पीछे कारण यह है, ये देखिए मॉर्गन स्टैनली ने डिक्सॉन को डीरेट किया है, मतलब डाउनग्रेड किया है। अब डिक्सॉन को किया, उसके साथ साथ जो बाकी 2 भाई था, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या केन्स, ये उसके रब ऑफ इफेक्ट में, मतलब कह सकते हो होता है ना कि डिक्सॉन को डाउनग्रेड किया तो उसके सेम सेक्टर में जो शेयर्स हैं वो भी थोड़ा बहुत गिर गया। मतलब थोड़ा बहुत, केन्स या पीजी इलेक्ट्रोप्लस बहुत गिरा नहीं है, आधा परसेंट 1%, बट स्टिल नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है ना। अच्छा मॉर्गन स्टैनली की जो फ्रेश रेटिंग आया है डाउनग्रेड करने के बाद, एक तो अंडरवेट की रेटिंग जो कि सबसे खराब रेटिंग कहा जाता है, और उसके साथ साथ जो टारगेट प्राइस दिया है, फ्रेश टारगेट आप कह सकते हो, 8,157 रुपए की। मतलब लास्ट डे शेयर जहां पे क्लोजिंग है उससे बहुत नीचे एक्चुअली ये टारगेट दिया। ठीक है, सो जिस वजह से डिक्सॉन की शेयर में गिरावट। आप पूछेंगे क्यों यहाँ पे डाउनग्रेड किया, तो देखिए यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने जिस पॉइंट को रेस किया है वह है मेमोरी चिप। मेमोरी चिप मतलब देखिए डिक्सॉन क्या बनाता है, डिक्सॉन बनाता है आपके जो बाहर की जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर उसके साथ मिलके पार्टनरशिप में भारत में मोबाइल फ़ोन बनाता है, लैपटॉप बनाता है ना। तो उसमें जो मेमोरी चिप यूज़ होता है उसका प्राइस है ना ग्लोबल मार्केट में काफ़ी बढ़ गया, तो जिस वजह से डिक्सॉन की मार्जिन श्रिंक हो सकता है, मार्जिन ड्रॉप हो सकता है और कंपनी की प्रॉफिट में उसका इम्पैक्ट आएगा। यही चीज़ को पॉइंट, मतलब इस पॉइंट को इरेज किया है और डिक्सॉन को डाउनग्रेड किया। बाकी मैं कहूँगा देखिए सेम शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कंपनी की अर्निंग ठीक ठाक चल रहा है, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग, सो गो फॉर लॉन्ग टर्म, यही मैं आपको अल्टीमेटली कह सकता हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखिए आईपीओ के जेम पे आइए, देख लेते हैं कौन सी आईपीओ कितना परसेंट प्रीमियम चल रहा है। वैसे तो बहुत सारे आईपीओ आ चुका है बट मोस्टली 0-0 है। अच्छा ओमनीटेक इंजीनियरिंग मेलन आईपीओ 3% को प्रीमियम चल रहा है। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी 2-2.5% को प्रीमियम चल रहा है। एकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर 28% की प्रीमियम चल रहा है। मोबिलाइज ऐप 20% की प्रीमियम। क्लीन मैक्स मेलन आईपीओ ऑलमोस्ट ना के बराबर नील हो चुका है। श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ मेलन आईपीओ 7% को प्रीमियम पहुंच चुका है। कियासा रिटेल 20% को प्रीमियम चल रहा है। गौदियम आईवीएफ मेलन आईपीओ 6% को प्रीमियम चल रहा है। फ्रैक्टर इंडस्ट्री 2.31% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हमेशा पाने के लिए। देखिए आप जब सब्सक्राइब करते हो ना, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी जानकारी या इस प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कतई मिस मत करना। अभी यूएस मार्केट ओपन हुआ है, ओपन होते ही गिर गया, बहुत सारे जानकारी देना है जो कि कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भाई आज बहुत सारे शेयर में गिरावट तो हुआ है। HAL की शेयर बीच मतलब शुरू से ही देखिए नेगेटिव में था और उसके बाद 4,000 के नीचे पहुंचा, अगेन 4,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, बट स्टिल बीच में 5% के ऊपर गिर गया था। सवाल उठता है कि क्यों गिरा था। तो सडनली आज सुबह एकदम सुबह, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है या कोई मतलब प्रूफ बेस्ड न्यूज़ नहीं है, बस ऐसे ही एक न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था कि HAL की एक प्रोडक्ट, मतलब जो तेजस फाइटर जेट है, वो ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया।
ये सुबह सुबह सर्कुलेट हो रहा था। अब इसमें कोई सच्चाई नहीं था, सर्कुलेट हो रहा था तो लोग इसको सच मान लिया, शेयर गिर गया। फिर कंपनी की तरफ से इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी मिला। कंपनी ने क्या कहा, इट वॉज माइनर टेक इंसिडेंट ऑन ग्राउंड। तो एचएल की मैनेजमेंट ने आके अगेन क्लैरिफाई किया है कि यहाँ पे कोई क्रैश नहीं हुआ, एक माइनर इंसिडेंट हुआ है, आप कह सकते हो कुछ टेक्निकल इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया। देखिए मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। इंडिया टॉप प्लेन मेकर एचएल हैज डिनाइड मीडिया रिपोर्ट, जो सुबह से सर्कुलेट हो रहा था उसको डिनाइड किया, दैट क्लेम अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए तेजस क्रैश्ड अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरू में। इन अ स्टेटमेंट द बेंगलुरु बेस्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल सेड इट वाज अ माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन द ग्राउंड। तो मतलब कुछ क्रैश नहीं हुआ, एक छोटा मोटा टेक्निकल इशू हुआ था, ठीक है। उस वजह से हमने देखा शेयर एकदम से रिकवर किया। आई थिंक कि शेयर रिकवर कर जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि डिफेंस सेक्टर भी अभी थोड़ा सा वीक चल रहा है, और उसके साथ साथ एचएल की शेयर टेक्निकली थोड़ा सा वीक चल रहा है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। तो शेयर देखिए जब तक 4000 के ऊपर है तब तक आई थिंक कि सेफ है, और अपर साइड में अगर शेयर मूव किया तो 4500 के लेवल सबसे क्रूशल है। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल याद रखना इमीडिएटली, ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के यहाँ पे ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट है अदानी पोर्ट के ऊपर। अदानी पोर्ट की शेयर वैसे तो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि अदानी पोर्ट शेयर जम 2.5% टू टॉप बिकम निफ्टी गेनर टुडे ऑन आयरन ओरे एमओयू विथ एनएमडीसी ब्राज़ील, ठीक है। तो यहाँ पे अदानी पोर्ट के साथ ये पार्टनरशिप हुआ है, तो शेयर जो है बहुत अच्छा मूवमेंट किया। बाहर की मतलब जो बाहर की एनएमडीसी की जो बाहर की यूनिट है, एनएमडीसी की जो बाहर ब्राज़ील वाला यूनिट है, ठीक है, उसके साथ ये पार्टनरशिप हुआ है। सो देखिए भाई, वैसे अदानी पोर्ट अच्छी कंपनी है। मतलब अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें, मोस्टली शेयर तो बहुत हाई वैल्यूड शेयर है, चाहे अदानी ग्रीन की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, टोटल गैस की बात करें, अदानी पोर्ट एंड पावर, ये दो कंपनी मैं कहूँगा इसकी वैल्यूएशन भी अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी है, इवन डिविडेंड भी पे करता है बहुत अच्छा खासा, ठीक है। और जिस वजह से हमने देखा शेयर प्राइस अभी अपना लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे भी नहीं है, लगभग उसी लेवल के आसपास चल रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपको कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।